नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आईजीएसटी की 25,000 करोड़ 58 लाख रुपए की रकम फौरी जारी की जाए। जीएसटी कौंसिल से सिफारिश करने वजीर फाइनेंस हरीश राव का मुतालबा। गोदावरी और कृष्णा नदी के अपने हक के एक एक बूंद को इस्तेमाल किया जाएगा। एपेक्स काउंसिल के इजलास के तनाजुर में वजीर आला का आला सतही इजलास। शहरियों को कोविड-19 से मुतालिक आगाही शऊर के लिए बड़े पैमाने पर तरसीली मुहिम चलाई जाए। अवाम को हुजूम से बचने की जरूरत, मरकजी काबीना सेक्रेटरी का चीफ सेक्रेटरी को मशवरा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में गोल्ड लोन में धांधलियां, बैंक के मैनेजर और साथी गिरफ्तार। नकली जेवरात के एवज तकरीबन 3 करोड़ रुपए हड़प लिए गए। और सीनियर आईएफएस ओहदेदार की इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी। एलबी नगर में अफसोसनाक वाकया। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि रियासतों को दी जाने वाली आईजीएसटी की 25,000 करोड़ 58 लाख रुपए की रकम को फौरी जारी करने जीएसटी काउंसिल से सिफारिश का मुतालबा किया है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के इजलास में वजीर हरीश राव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शिरकत की। इजलास में आईजीएसटी के सेटलमेंट पर तवज्जो दी गई। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना को आईजीएसटी के तहत 2,638 करोड़ रुपए फौरी जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि 5 अक्टूबर को होने वाले जीएसटी काउंसिल में इसे एजेंडे के तौर पर शामिल किया जाए। हरीश राव ने कहा कि रियासतों को दी जाने वाली रकम को कॉन्सोलिडेटेड फंड्स में जमा करने को कैग ने भी गलत करार दिया था। इसमें भी तेलंगाना को 210 करोड़ रुपए जारी किए जाने हैं। हरीश राव ने कहा कि मुकम्मल आईजीएसटी की रकम जारी करने के लिए इक़दामात का भी इजलास में मुतालबा किया गया। इजलास में फाइनेंस सेक्रेटरी और दूसरे मौजूद थे। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के दीगर अरकान दिल्ली, छत्तीसगढ़, पंजाब, तमिलनाडु, उड़ीसा के वज़ीर फाइनेंस ने भी शिरकत की। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि गोदावरी और कृष्णा नदी के पानी के हमारे हक के एक एक बूंद को इस्तेमाल किया जाएगा। 6 अक्टूबर को एपेक्स काउंसिल इजलास की हिकमत अमली को खतियत देने के लिए वज़ीर आला ने काला सतही इजलास तलब किया। इस मौके पर केसीआर ने कहा कि तेलंगाना के ज़राई शोबे और किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो भगवान से लड़ने को भी तैयार हैं। तेलंगाना तहरीक का ताल्लुक पानी से है। उनका कहना था कि तेलंगाना में आबपाशी निज़ाम को मुस्तहकम करते हुए ज़ाय होने वाले पानी से बंजर अराजी को सरसब्ज़ व शादाब बनाया जा रहा है। कृष्णा और गोदावरी नदी के पानी का तेलंगाना के हक के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि मौसर नुमाइंदगी और दलाइल पेश किए जाएं। इजलास में रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर बी विनोद कुमार, हुकूमत के मुशीर आला राजीव शर्मा, सीएमओ सेक्रेटरी नरसिंह राव और भूपाल रेड्डी, आबपाशी के मुशीर एसके जोशी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रजत कुमार, ईएनसी मुरलीधर राव ने भी शिरकत की। मरकजी काबीना सेक्रेटरी राजीव कोहा ने तमाम रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज पर जोर दिया है कि वो शहरियों को कोविड-19 से मुतालिक आगाही शऊर के लिए बड़े पैमाने पर तरसीली मुहिम चलाएं। इसलिए कि अब त्यौहार करीब हैं, सरमा का मौसम शुरू हो रहा है, माशी सरगर्मियों का भी आगाज हो रहा है। ऐसे में अवाम को हुजूम से बचने की जरूरत है। कोविड टेस्टिंग के बारे में जो खौफ पाया जाता है उसे दूर किया जाए। अवाम को टेस्टिंग की तरफ राग़िब किया जाए। जिस्मानी फासला बनाए रखना, मास्क का इस्तेमाल, हाथों को साफ सुथरा रखने, जोरदार तशहीद जरूरी है। काबीना सेक्रेटरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम रियासतों को यह हिदायत दी। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना सोमेश कुमार, हेल्थ सेक्रेटरी रिजवी, डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ श्रीनिवास राव और दूसरे ओहदेदारों ने शिरकत की।
जीएचएमसी के आने वाले इंतखाबात में हिफ्जान सेहत पर खास तवज्जो दी जाएगी। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी ने सेक्रेटरी एसएमए रजवी और कमिश्नर जीएचएमसी डी लोकेश कुमार के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए कोविड-19 के कवायद को मलहूज रखते हुए इंतखाबी अमल को जारी रखने हिकमत अमली पर गौर किया। हेल्थ सेक्रेटरी ने पोलिंग बूथ की सतह से मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर की तजावीज़ पेश की। मास्क और जिस्मानी फासले को यकीनी बनाए रखने पर जोर दिया गया। इंतखाबात में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल की भी सिफारिश की गई। हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर, खम्मम, नलगुंडा, वरंगल ग्रेजुएट कौंसल नशिस्तों के लिए ग्रेजुएट वोटर्स के नामों के इंदराज का अमल 1 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। ये 6 नवंबर तक जारी रहेगा। 2017 तक ग्रेजुएट मुकम्मल करने वाले हर कोई अपने नाम इंदराज करवा सकते हैं। वजीर बल्दी नजमनस के.टी. रामाराव ने अपने नाम का इंदराज कराया। प्रगति भवन में डिप्टी कमिश्नर को अपनी तफसीलात फराहम की। इस मौके पर मेयर बी राम मोहन के अलावा दूसरे मौजूद थे। केटीआर ने इस बार वोटिंग के तनासुब में इजाफे पर जोर दिया। उनका कहना था कि 6 नवंबर तक हर एक ग्रेजुएट अपने नाम का इंदराज करवाएं। वजीर दाखिला महमूद अली ने भी जीएचएमसी दफ्तर सरदार महल पहुंचकर अपने नाम का इंदराज करवाया। वजीर दाखिला ने ग्रेजुएट अफराद से अपने नामों का इंदराज कराने की अपील की। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने वनपर्ती तहसीलदार दफ्तर में अपने नाम का इंदराज करवाया। उनके अलावा दीगर ग्रेजुएट्स ने भी अपने नाम दर्ज करवाए। खम्मम के तहसीलदार दफ्तर में वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने अपना नाम दर्ज करवाया। उन्होंने कहा कि देही इलाका हो या शहरी इलाका, हर एक को इस इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए अपने नाम दर्ज करवाने चाहिए। कौंसल के रुकन पी महेंद्र रेड्डी ने तांडूर तहसीलदार दफ्तर पहुंचकर अपने नाम का इंदराज कराया। वजीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने जीएचएमसी दफ्तर पहुंचकर अपना नाम दर्ज कराया। इसके अलावा दूसरे सियासी कायदीन और आम ग्रेजुएट्स ने भी अपने नाम दर्ज करवाए। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मरकजी ज़रई क़वानीन के खिलाफ 2 अक्टूबर को रियासतगीर एहतजाज किया जाएगा। जूम ऐप के जरिए मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कलेक्टर दफातर या फिर गांधी के मुजस्समे के पास एहतजाज किया जाए। उनका कहना था कि क़वानीन में अक़ल तरीन कीमतों का जिक्र नहीं किया गया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए छोटे किसानों को ज्यादा नुकसान होगा। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि केसीआर इन क़वानीन पर संजीदा नहीं है। असेंबली में आर्टिकल 254 के तहत इन क़वानीन के खिलाफ करारदाद पेश की जाए। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि जुमे के दिन एहतजाजी प्रोग्राम में कांग्रेस के हर कारकुन को शामिल होने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि ये एहतजाजी प्रोग्राम 31 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। रियासतगीर सतह पर इन क़वानीन के खिलाफ दस्तखती मुहिम चलाई जाएगी। 14 नवंबर को 2 करोड़ किसानों के दस्तखत के साथ सोनिया गांधी सदर जमहूरिया से मुलाकात करेंगी। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि दोबाग असेंबली के ज़िमनी इंतखाब के लिए उम्मीदवार का ऐलान 2 दिन में किया जाएगा। इस इंतखाब में कामयाबी दर्ज करते हुए तारीख रकम की जाएगी। ग्रेजुएट कौंसल नशिस्त के इंतखाब के लिए सब कमेटी का जुमे को ऐलान किया जाएगा। कमेटी की सिफारिशात पर उम्मीदवारों का ऐलान होगा। रुकन कौंसल बीजेपी रामचंद्र राव ने कहा कि टीआरएस पार्टी फिर एक बार जीएचएमसी के अवाम को धोखा देने की कोशिश कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि टीआरएस के चंद कॉरपोरेटर्स बराबर काम नहीं कर रहे हैं। इसका खुद केटीआर ने एतराफ किया। कॉरपोरेशन हैदराबाद की तरक्की में नाकाम हुआ है। अवाम टीआरएस को वोट ना दें। टीआरएस कायदीन जो भी बोलते हैं झूठ बोलते हैं। फिर एक बार 100 नशिस्तों पर कामयाबी का दावा किया जा रहा है, जबकि अवाम से किए गए एक वादे को भी पूरा नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश में दलित खातून की इस्मत रेजी और मौत के बाद उनके अफराद खानदान वालों को दिलासा देने के लिए पहुंचे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ पुलिस के रवैये के खिलाफ तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने बीजेपी दफ्तर के घेराव की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। इस मौके पर गांधी भवन के रूबरू अफरा तफरी देखी गई। रेवंत रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दलितों के तहफ्फुज़ के लिए काम करने वाली कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी पर हमला किया गया और प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया गया, जो काबिल मजम्मत है। उनका कहना था कि जो भी पुलिस ओहदेदार इसमें मुलव्विस है फौरी उन्हें बरतरफ किया जाए। रेवंत ने कहा कि बीजेपी खुद को हिंदू मजहब की रिवायत पर चलने वाली पार्टी करार देती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसके बरखिलाफ आधी रात को लाश को जलाया गया। दलित लड़की की लाश को अफराद खानदान वालों को तक नहीं बताया गया। उन खाती पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें बरतरफ किया जाए।
रेवंत रेड्डी ने कहा कि मोदी और योगी आदित्यनाथ हुकूमत दलितों पर जुल्म कर रही है। रियासत तेलंगाना में जुमेरात को 2214 कोविड के नए केसेस दर्ज किए गए। जुमेरात की सुबह रियासती वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2214 नए केसेस और 8 अमवात की तस्दीक की गई। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1135 हो गई हैं। मजमूई केसेस की तादाद 1,93,600 तक पहुंच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 1,63,407 बताई गई। जुमेरात की सुबह 2,474 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 29,058 बताए गए हैं। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 305, करीमनगर में 106, मलकाजगिरी में 153, रंगारेड्डी में 191, पेदापल्ली में 31, सिद्दीपेट में 80, वरंगल अर्बन में 131, वरंगल रूरल में 37, भोंगिरी 40, संगारेड्डी 52, नलगुंडा 149, महबूबनगर 44, खम्मम 99, जगतियाल 39, मंचिरियाल 35, निजामाबाद 65, कामारेड्डी 66, जंगांव 24, निर्मल 18, वनपर्ती 38, सूर्यापेट 68, सिरसिल्ला 67 और नागर कर्नूल में 33 केसेस दर्ज किए गए। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुत्तहदा मुस्लिम फोरम बराए तेलंगाना व आंध्र प्रदेश ने बाबरी मस्जिद शहादत से मुताल्लिक फैसले को मुल्क की तारीख के लिए अलमिया करार दिया। उलमा इकराम, मशाइखीन, दानिशवरान व मोअज़्ज़िज़ीन पर मुश्तमिल फोरम ने मुसलमानों से अपील की कि हिम्मत व इस्तिक़लाल के साथ हालात का मुकाबला करें और हक़ व सदाकत के लिए जिद्दोजहद जारी रखें। फोरम के जिम्मेदारों ने कहा कि बाबरी मस्जिद की मिल्कियत के मुकदमे में आला अदालत की नाइंसाफ़ी के बाद अब शहादत के मुकदमे में भी गलत फैसले ने इंसाफ के तकाज़ों पर सवाल उठा दिए हैं। मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी, मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी, मौलाना कबूल पातशाह शित्तारी, मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार के बशमूल फोरम के तमाम जिम्मेदारान ने इज्तिमाई तौर पर यह प्रेस नोट जारी किया है। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने पार्टी कॉरपोरेटर्स के हमरा हल्के के मसाइल और ज़ेर इल्तिवा कामों के सिलसिले में जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट को तवज्जो दिलाई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर सैयद अहमद पाशा कादरी ने जायजा इजलास मुनक्किद किया। याकूतपुरे के तमाम कॉरपोरेटर्स ने अपने हल्के में ज़ेर इल्तिवा कामों की जल्द तकमील के साथ साथ दूसरे मसाइल से भी जोनल कमिश्नर को वाकिफ करवाया। इस मौके पर रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने कहा कि 2 महीनों के अंदर जंगी खतूत पर तमाम ज़ेर इल्तिवा और मंजूरा कामों की तकमील को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कॉरपोरेटर्स की तरफ से बाज मसाइल पर तवज्जो दिलाए जाने और उसकी यकसुई का भी हवाला देते हुए कहा कि अवाम को राहत पहुंचाने के लिए तमाम कामों की जल्द तकमील यकीनी होनी चाहिए। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी और मजलिसी कॉरपोरेटर्स की तजावीज़ और उनके मुतालबात की जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट ने संजीदगी से समाअत करते हुए इस बात का तयक़ुन दिया कि तमाम ज़ेर इल्तिवा कामों की जल्द यकसुई को यकीनी बनाया जाएगा। इसके अलावा जिन मसाइल के बारे में तवज्जो दिलाई गई है उसे भी अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। मस्जिद मियां मुस्तैदपुरा वाक़े टप्पा चबूतरे की मौकूफ़ा अराजी व कब्रस्तान पर नाजायज़ कब्ज़ों को बर्खास्त करने वक्फ बोर्ड की जानिब से टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। मुकामी जिम्मेदार शहरियों ने इस सिलसिले में चंद दिन पहले दफ्तर वक्फ बोर्ड पहुंचकर नाजायज़ कब्जे की शिकायत की थी। वक्फ बोर्ड की जानिब से कार्रवाई की गई। वक्फ अहदेदार मोहम्मद जलील ने मुकामी अवाम के हमरा पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। वक्फ बोर्ड की जानिब से GHMC से शिकायत की जा रही है। गज़ट के मुताबिक इस मस्जिद के तहत 4 एकड़ अराजी मौकूफा दर्ज है, जबकि अब 1 एकड़ अराजी रह गई है और उस पर भी नाजायज कब्जे किए गए हैं। टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन भी इस पर यानी कि बताया गया है कि टप्पा चबूतरा का पुराना पुलिस स्टेशन भी इसी मौकूफा अराजी पर कायम है। तेलंगाना के खानगी स्कूल्स खोले जाने पर इंतजामिया मोहतात नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर वो जियो 46 की तामील पर पूरे नहीं उतरे तो सजा के मुर्तकिब हो सकते हैं। जियो 46 के तहत खानगी मदारिस तालीमी साल ट्यूशन फीस पर तहदीदात आयद की गई हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट ने भी इस बात का इशारा दिया है कि तालीमी इदारे तलबा को ऑनलाइन क्लासेस में हिस्सा लेने से उन्हें रोक नहीं सकते।
अगर वो फीस अदा करने में नाकाम होते हैं। इस ताल्लुक से जस्टिस रघुविंदर सिंह चौहान और जस्टिस बी विजय सैन रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच औलियाए तलबा की जानिब से दायर करदा अपील पर समाअत कर रही थी। अपील करने वालों ने इल्जाम लगाया कि बाज़ खानगी स्कूल तलबा को ऑनलाइन क्लासेस और इम्तिहानात में हिस्सा लेने से बाज रख रहे हैं, क्योंकि वो जुमला इजाफा शुदा ट्यूशन फीस तालीमी साल 2020-21 के लिए अदा नहीं कर पाए हैं। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने छौनी डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवामी शिकायत और मसाइल का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने बताया कि पानी के कम प्रेशर, सड़कों के अलावा SW ड्रेन और ड्रेनेज के मसाइल सामने आए। उनका कहना था कि ड्रेनेज और सड़क के काम कल से शुरू किए जाएंगे। दूसरे कामों का भी तखमीना तैयार करते हुए उसकी भी तकमील को यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर मुर्तजा अली के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदार मौजूद थे। बल्दी डिवीज़न छावनी नाज़ेल बेग में आज बल्दी बरक़ी आबरसानी के अहदेदारों के साथ एरिया कॉरपोरेटर मुर्तज़ा अली साहब के हमरा दौरा किया गया। नक़ीब मिलत बारिस्टर असदुद्दीन नवी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर यहाँ की आवाम की कुछ शिकायतें थी, उसको दूर करने के लिए तफसीली दौरा किया गया। छावनी नाज़ेल बेग के मेन रोड के ये लेफ़्ट साइड के गलियों में और मस्जिद नूरुल असफिया उसके अतराफ़ वकनाफ में यहाँ ड्रेनेज के और रोड के कुछ मसाइल थे। इंशाल्लाह रोड के काम का आगाज़ कल से हो जाएगा। गली में वो गलियों में पूरे मेन गली और साइड के जो बाईलाइन है वहाँ पे भी रोडों की मंजूरी एरिया कॉरपोरेटर मुर्तज़ा अली साहब ले चुके हैं। इंशाल्लाह ये हफ्ते में वो रोडों का काम का आगाज़ होगा। आगे एक SW ड्रेन का काम है, ड्रेनेज का काम है, उसकी भी निशानदेही वाटर वर्क्स के इंजीनियर को कर दी गई है। उसके भी एस्टीमेट तैयार होकर वहाँ भी काम कराएंगे। और पानी नहीं आने की शिकायत कम प्रेशर की GM वाटर वर्क्स को फ़ोन करके बताया कि यहाँ पे पानी के लिए इंतज़ाम करो। परसों हफ्ते की सप्लाई है, सप्लाई के दिन वहाँ के इंजीनियर्स वालों को चेक करके पानी पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने रिन बाजार डिवीजन में वाक़े अशरफुल मदारिस स्कूल में हरितहारम प्रोग्राम में हिस्सा लिया। रुकन असम्बली ने पौधा लगाते हुए शजरकारी की अहमियत और इफादत से वाकिफ करवाया। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर वाजिद अली खान के अलावा मजलिसी कारकुन और मुकामी अवाम भी मौजूद थे। मलकपेट के बाद इलाकों में हुकूमत हिंद की तरफ से पोस्ट ऑफिस में अकाउंट के अंदर 5,000 रुपए की रकम जमा करवाने की अफवाह के बायस पोस्ट ऑफिस के पास तवील कतार देखी गई है। मलकपेट पोस्ट ऑफिस के ओहदेदार राम लिंगैया ने वाजे किया है कि इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि अवाम को समझाने के बावजूद भी वो पोस्ट ऑफिस के पास जमा हो रहे हैं, जिसकी वजह से समाजी फासले की खिलाफ वर्जी हो रही है। पुलिस को भी कतार में खड़ी खवातीन को समझाते हुए देखा गया। So many people are coming for IPPB accounts opening. There is a difficult to maintain social distance due to corona. In this, it is a request. All people are coming one time. There is a difficult to open accounts. We are opened all accounts to all persons, but every day we are facing so much problem. Some people are asking for Modi sir, some 5,000 are coming from government. There is no any instructions in this regard. अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के ड्राइवर की मौत पर साथी मुलाजमीन की तरफ से एहतजाज किया गया। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना था कि जब से राम की कंपनी का GHMC के साथ माहिदा हुआ है, मुलाजमीन परेशान और दबाव का शिकार हैं। इसी दबाव की वजह से स्वामी नामी ड्राइवर भी दिल का दौरा पड़ने से फौत हुआ। मुलाजमीन ने कहा कि 15 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप में डाला जा रहा है। मुलाजमीन में फैसले से काफी मायूसी और बरहमी देखी गई। रेड बाजार के इलाके में स्कूटर में सांप के पाए जाने से सनसनी देखी गई। मुकामी अवाम ने पुलिस को इत्तला दी। मुकामी हेड कांस्टेबल सैयद रफी ने फ्रेंड्स ऑफ स्नेक सोसाइटी को तलब किया, जिसके बाद छोटे कोबरा सांप को स्कूटर से निकाला गया। सोसाइटी के नुमाइंदे ने बताया कि सांप को बोरमपेट में वाक़ सोसाइटी के दफ्तर ले जाया जाएगा, फिर वहां से सांप को जंगल मुंतकिल किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने अवाम से अपील की कि अगर कहीं सांप रिहायशी इलाके में नजर आता है तो उन्हें इस नंबर पर इत्तला दी जा सकती है, 8374233366। ये नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 8374233366।
लेकिन दूसरी तरफ मुकामी अवाम ने कहा कि हालिया बारिशों के बाद नालों के जरिए सांप रिहायशी इलाकों में दाखिल हो रहे हैं। इस सिलसिले में हुक्काम को तवज्जो देने की जरूरत है। एलबी नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में सीनियर IFS ओहदेदार ने इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त 57 साला रमना मूर्ति की हैसियत से की गई। अफराद खानदान ने इल्जाम लगाया कि मुलाजमत के दबाव की वजह से रमना मूर्ति ने यह इंतहाई इक़दाम किया। रमना मूर्ति 1987 बैच के IFS ओहदेदार बताए गए हैं। लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया तवाखाना मुंतकिल किया गया है। मुख्तलिफ जावियों से इसकी तहकीकात जारी हैं। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हुदूद के तुक्कुगुड़ा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में तकरीबन 3 करोड़ रुपए गोल्ड लोन की धांधलियां हुई हैं। तफसीलात के मुताबिक 23 सितंबर को बैंक के मैनेजर यशवंत रेड्डी ने गोल्ड लोन धोखाधड़ी से मुतालिक शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के मुताबिक टी साईनाथ को 22 जून 2016 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सोने की जांच के लिए मुकर्रर किया गया था। इस दौरान साईनाथ बैंक मैनेजर सुनील कुमार, असिस्टेंट मैनेजर रामावत प्रदीप कुमार, सुनार संतोष कुमार और शिवनाथ के साथ मिलकर तकरीबन 96 गोल्ड अकाउंट्स की धांधली की। इसमें 429 के जुमला 96 गोल्ड अकाउंट्स में नकली सोना पाया गया। पुलिस के मुताबिक साईनाथ इससे पहले भी दूसरी बैंक में ऐसी ही धांधली कर चुका है। पुलिस ने तहकीकात करते हुए साईनाथ और उसके साथियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से एक कार, एक बाइक और सेलफोन जब्त किए गए हैं। चिकरपली पुलिस स्टेशन हुदूद में एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में हमले का वाकया पेश आया। हमले का CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आया, जिसमें तारीख 29 सितंबर देखी जा सकती है। रेस्टोरेंट का नाम स्पाइस कोड बताया गया। हमले के वीडियो में देखा जा सकता है कि चंद नौजवान लाठियों के साथ रेस्टोरेंट में दाखिल हुए और फिर अचानक तोड़फोड़ शुरू कर दी। वहां पर मौजूद अमले और मुलाजमीन पर हमला किया गया। बाद में हमलावर वहां से फरार हो गए। रेस्टोरेंट के फर्नीचर को भी नुकसान पहुंचाया गया। मुतासरा रेस्टोरेंट की इंतजामिया ने चिकरपली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। कारोबारी तनाज़ा इस हमले की वजह बताई जा रही है। ऑनलाइन क्लासेस में दिलचस्पी न लेने पर वालदा की डांट पर से दिलबर्दाश्ता होकर घर से फरार 13 साल लड़का तिरुपति में पाया गया है। यह वाकया KPHB पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया था। पुलिस के मुताबिक महबूब नगर साकिन महेंद्र गुप्ता अपने अफराद खानदान के साथ KPHB कॉलोनी 4th फेज में मुकीम हैं। 9वीं जमात में तालीम हासिल कर रहा उनका 13 साला बेटा भावित स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में दिलचस्पी नहीं ले रहा था। वालदा संतोषी ने जब इस सिलसिले में उससे डांट डपट की तो वो मंगल की सुबह घर से निकल गया। शाम तक भी घर न लौटने पर अफराद खानदान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन इस दौरान पता मिला कि भावत तिरुपति पहुंचा है और वहां से उसने अपनी वालदा को भी फोन किया। भावत के वालिदैन अपने बेटे को लाने के लिए तिरुपति पहुंच गए हैं। इम्कान है कि उससे रात तक हैदराबाद लाया जाएगा। आंध्र प्रदेश को गैर कानूनी तरीके से शराब मुंतकली की कोशिश नाकाम बनाते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। कोकटपल्ली पुलिस के मुताबिक गैर कानूनी तरीके से 380 क्वार्टर बॉटल और 7 फुल बोतलें आंध्रा ले जाई जा रही थी। बाखबर इत्तला मिलने पर गाड़ी को पकड़ा गया, तलाशी ली गई। गाड़ी के अंदर शराब की बोतलें छुपा कर रखी गई थी। पुलिस ने गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। फिल्म अदाकारा मोमिद खान ने पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में कैब ड्राइवर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर की तरफ से मोमिद खान पर बास इल्जामात लगाए गए थे। इसी के तनाजुर में उन्होंने भी पुलिस स्टेशन पहुंचकर इस सिलसिले में शिकायत दर्ज कराई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। IGST की 25,000 करोड़ 58 लाख रुपए की रकम फौरी जारी की जाए। GST कौंसिल से सिफारिश करने रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव का मुतालबा। गोदावरी और कृष्णा नदी के अपने हक के एक एक बूंद को इस्तेमाल किया जाएगा।
एपेक्स काउंसिल के इजलास के तनाजुर में वजीर आला का आला सतही इजलास। शहरियों को कोविड-19 से मुतालिक आगाही शऊर के लिए बड़े पैमाने पर तरसीली मुहिम चलाई जाए। अवाम को हुजूम से बचने की जरूरत, मरकजी काबीना सेक्रेटरीज का चीफ सेक्रेटरीज को मशवरा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में गोल्ड लोन में धांधलियां, बैंक के मैनेजर और साथी गिरफ्तार। नकली जेवरात के एवज तकरीबन 3 करोड़ रुपए हड़प लिए गए। और सीनियर आईएफएस ओहदेदार की इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी, एलबी नगर में अफसोसनाक वाकया। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।